आज फटाफट 25 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक और भारी बहुमत हासिल किया है। इसी के साथ 15 साल बाद ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि चुनाव में विकास और सुरक्षा के मुद्दे काम आए हैं। हालांकि कई जगहों से चुनाव के बाद हिंसा और तनाव की खबरें भी आ रही हैं। वहीं कोलकाता के न्यू मार्केट में बुलडोजर एक्शन भी देखा गया है। माना जा रहा है कि नई बीजेपी सरकार 9 मई को शपथ ले सकती है। तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय का सरकार बनाने का दावा। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विजय ने गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इधर कांग्रेस ने शर्त रखी है कि अगर बीजेपी का समर्थन नहीं लिया जाता है तो वो अपना समर्थन दे सकती है। इस नतीजे ने डीएम के गठबंधन को बड़ा झटका दिया है और द्रविड़ राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ब्लास्ट। पंजाब के जालंधर में 5 मई को बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय घायल हो गया। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस तुरंत जांच में जुट गई हैं और इसमें आतंकी एंगल भी तलाशा जा रहा है। इस संवेदनशील इलाके में हुई घटना ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोलकाता न्यू मार्केट में बुलडोजर एक्शन। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के ठीक एक दिन बाद 5 मई को कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माण गिराए गए। प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा है। मुर्शिदाबाद में लेनिन स्टैच्यू तोड़ा गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में एक भीड़ ने दशकों पुरानी लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया है। इसे चुनाव के बाद हो रही हिंसा का ही हिस्सा माना जा रहा है। इस घटना को लेकर बीजेपी और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। आईपीएल 2026 फाइनल। बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला अब बेंगलुरु की जगह अहमदाबाद में खेला जाएगा। बीसीसीआई की आधिकारिक घोषणा के अनुसार स्थानीय जरूरतों के चलते यह बदलाव किया गया है। अब धर्मशाला में क्वालीफायर 1 होगा और न्यू चंडीगढ़ अन्य मैचों को होस्ट करेगा। बेंगलुरु अब प्लेऑफ से बाहर हो गया है। नासिक में टीसीएस से जुड़े केस में नीदा खान गिरफ्तार। नासिक में टीसीएस बीपीओ यूनिट से जुड़े एक मामले में 25 दिन से फरार चल रही नीदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर सेक्सुअल हरासमेंट और धार्मिक दबाव डालने के गंभीर आरोप हैं। महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस की जांच जारी है और आशंका जताई जा रही है कि इस मामले के तार मालेगांव और मलेशिया तक फैले हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला। देश की न्याय व्यवस्था में तेजी लाने के लिए कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब चीफ जस्टिस सीजेआई समेत जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हो जाएगी। कानून मंत्रालय जल्द ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जिसे कानूनी जानकारों द्वारा एक बड़े न्यायिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटर लिस्ट विवाद। पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि करीब 90 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव मुस्लिम समुदाय पर पड़ा है। बीजेपी की जीत पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। वहीं चुनाव आयोग ने भी इस मामले पर अपना जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में नई लॉजिस्टिक्स परियोजना। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बड़े लॉजिस्टिक्स हब का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के इस संयुक्त प्रोजेक्ट से राज्य में रोजगार और कनेक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। यह आर्थिक विकास और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि। दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2024-25 के आंकड़ों में रिकॉर्ड दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसके बाद नियमों को और सख्त करने की मांग उठ रही है। ट्रैफिक पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और सरकार ने नए नियमों की घोषणा करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आयुष्मान भारत योजना का और विस्तार। गरीबों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना का अब और विस्तार किया जा रहा है। ये योजना अब और भी राज्यों में लागू होगी, जिससे लाखों नए परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र और राज्य के सहयोग से देश की स्वास्थ्य सेवाएं और भी मजबूत होंगी। असम में बीजेपी सरकार की तीसरी पारी। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की है। राज्य में विकास और सुरक्षा के मुद्दे एक बार फिर काम आए हैं। जल्द ही नई सरकार का गठन होगा और राज्य में राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ बड़े विकास कार्यों के वादे किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश का असर। बेंगलुरु में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अप्रैल मई में हुई रिकॉर्ड बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
प्रशासन ने ड्रेनेज साफ करने का काम शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की आगे की चेतावनी को देखते हुए नगर निगम को अलर्ट पर रखा गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की है। हजारों करोड़ के बजट वाली इस योजना में आधुनिक तकनीक और सिंचाई पर विशेष फोकस किया गया है। किसान संगठनों ने इस योजना का स्वागत किया है और राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। पीएम मोदी ने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। इसके शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय अब आधा हो गया है। इससे यूपी और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी और पर्यटन तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।